असलम गौरी साहब कहते हैं पीटीआई के साथ फासले बढ़ते नजर आ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं पीटीआई के साथ सड़कों पे आने का कोई इरादा नहीं है। अपोजिशन के इस वक्त मकासद क्या है और हुकूमत की तरजीहात क्या दिखाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तो यासर सबसे पहले सऊदी अरब समेत जिन ममालिक में आज पहली तरावी हुई और सुबह रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा है, उनको मुबारक हो। रहमतों का बरकतों का महीना तकरीबन तमाम खलीजी ममालिक में तकरीबन। अब ज़रा बात करते हैं जो अपोजिशन जमात इस इत्तेहाद से बाहर हुई। आज मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो पहले कही थी। ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद बन गया है, जो अपोजिशन जमात अगर इस इत्तेहाद से बाहर हुई तो आप एक बात को ज़हन नशीं कर लीजिएगा, एक बात को लिख के रख लीजिएगा, उसका वोट बैंक, उसकी सियासी कुव्वत और उसका सियासी वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। उसकी बड़ी क्लियर वजूहात है। अगर 5 जमातें एक जगह खड़ी हैं और एक सियासी जमात एक जगह खड़ी है तो लोग समझेंगे जो साइड पे खड़ी है ना वो अपोजिशन नहीं है, वो हुकूमत का ही एक विंग है जो अपोजिशन को इकट्ठा नहीं होने दे रहा, जो गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन। ये आपको मैं बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहता हूं। आप शाहिदा खान बासी के पास बंदे अवामी ताकत है या नहीं उसे साइड पे कर दे, वो एक शख्सियत है। अख्तर मेंगल एक नाम है, उनका एक वोट बैंक है बलोचिस्तान के अंदर। इसी तरीके के साथ जमात इस्लामी आ गई है। तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। जब अपोजिशन इत्तेहाद बनता है तो बहुत से और भी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, छोटी छोटी जमातें शामिल हो जाती हैं। जीडीए के पास बहुत बड़ी पावर है सिंध के अंदर। तो फिर जब ये सारी अमल हो जाएंगी, कोई एक जमात बाहर रह जाएगी और बाहर रह के वो कहती है मैं शामिल नहीं होती, और वो शामिल ना हो के अगर हुकूमत की मुखालफत करेगी तो लोग कहेंगे कि ये आपस में मिले हुए हैं, एक कर रहे हैं। और अगर वो हुकूमत की हिमायत करेगी तो वैसे बेरा गर्क हो जाएगा। दोनों सूरतों में उसको नुकसान होगा। और मौलाना साहब बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। आप वक्त को आ लेने दें, और ये वक्त इतनी तेज़ी से आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। हालात वाक़यात, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, हालात और वाक़यात जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदलते हुए नजर नहीं। राना साहब, हालात और वाक़यात इस चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे कि इस APC की बजाय जो अपोजिशन अरेंज कर रही है यही APC हुकूमत अरेंज करे? ये किसने करनी है? हुकूमत ने। तो क्यों नहीं करती? तो वही पूछ रहा हूँ कि ये डिमांड तो कर रहे हैं ना हालात। सर, ये हालात कहते हैं कि पूरी कौम एक हो जाए। ये हालात कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। ये हालात कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को अपने मफादात को साइड पे रखना चाहिए और सबसे पहले एक जगह पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। ये हालात कहते हैं कि ज़ाती इंतकाम को ख़त्म करो और मुल्क के मुफाद के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये हालात कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई और नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हमेशा हुकूमत होती है। हुकूमत बुलाए इस पे, अगर कोई जमात नहीं आती तो फिर तसव्वुर किया जाएगा कि ये जमात पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के हक में नहीं है। बड़ा सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको दोनों पहलू बता दिया। अगर अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ, जो जमात उससे बाहर रही वो अपना सियासी नुकसान करेगी। और अगर हुकूमत ने एक बड़ा बेनिफिट लिया, हुकूमत ने एक तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया और मौजूदा हालात में मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको कहा मिलकर चलते हैं, तो जो उसमें बाहर रहा वो भी अपना नुकसान करवाएगा। यासर साहब, ये आपको मैं बड़ा क्लियर और वाज़ेह बता दूँ ये। और दूसरी मैं आपको ख़बर दे दूँ, पीर वाले दिन आपको सियासी हालात में है तो रमज़ान शरीफ का दूसरा रोज़ा होगा, लेकिन आपको सियासत में इतनी शिद्दत नज़र आएगी, इतनी शिद्दत नज़र आएगी कि आप कहेंगे कि कभी रमज़ान शरीफ में इतनी शिद्दत यानी हरकत, सियासी हरकत जो है वो पहले कभी नहीं हुई। ये मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ। मैंने याद करें आपसे उस दिन कहा था कि कल जो APC होगी उसमें बड़ी खबर निकलेगी, तो निकली ना बड़ी खबर।
हम्म। फलांग के गए, फिर राणा सारा साहब, कुछ होता यहाँ रहा। पे ये सवाल है कि चलें किसी के घर पे नहीं हो सकती थी, लेकिन ये एपीसी जो है वो केपी हाउस में भी तो हो सकती थी। ये अपोजिशन ने पैगाम क्या दिया है अपनी जगहों से बाहर निकल के किसी जगह पे एपीसी करने का? मैंने आपको कहा कि ये पहला मैच है जो ग्राउंड में नहीं किसी और जगह होगा, और जब ग्राउंड में पैच होता है ना तो हमेशा जो हाकम होते हैं ना, हुकूमत होती है, वो विकेट अपनी मर्ज़ी से बनाती है। ठीक है, ये वाहद सियासी विकेट होगी जो अपोजिशन की मर्ज़ी से होगी। मैं आपको बस इतना बता दूँ, ये वाहद विकेट होगी जो अपोजिशन की मर्ज़ी से होगी, और अपोजिशन ने बताया कि हमने जहाँ पे मैच करना चाहा हमने वहाँ पे मैच करके दिखाया। ये बड़ी सीधी सी बात है यासर, इसमें इतना लंबा चौड़ा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और राणा साहब क्या समझते हैं कि अपोजिशन वाला मामला तो एक तरफ, ये जो इन्हेंसमेंट है कैबिनेट की, इससे स्टिक रहेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, इत्तेहादी जो है खुश हो गए। कौन से इत्तेहादी खुश हुए? मेरी आज एक KPK के बड़े मुस्लिम लीग नून के बड़े ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई। किसी दौर में वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते रहे थे, तो मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था। तो मैंने उनसे कहा, यार लाल लाल क्या आप मर गए और चीज़ कोई और ले गया। उसने कहा, हम स्टेज पे आके, हम टीवी पे आके गाली नहीं निकाल सकते, लेकिन साढ़े नाल जो हुई है ना, वो गाना नहीं है कि इख्तियार वली की बात तो नहीं कर रहे? मुझे नहीं पता कौन था। मजे आए उसने कहा, क्योंकि ट्वीट तो उनके परवेज खटक साहब के बारे में जो ट्वीट्स हैं वो कहा तो जी के रुलते गए हैं पर चस भरी आई है। तो यासर साहब, बात ये है, आपने बना लिए, जो रह गया वो समझता मैं नालायक था। अच्छा, यानी एहसास कमतरी पैदा हो रही है उन लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैंने वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैं जो कहता हूँ ना कि रमज़ान शरीफ में आपको ठंडे मौसम के रोज़े जो है ना सियासी गर्मी में महसूस होंगे, तो उसमें आपको नज़र आएगा। अच्छा राणा साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, डेरे लाहौर के, उसके पीछे के मकासद क्या? बड़ा कोशिश की है आराम करने की उन्होंने अपने अरकान असम्बली को। अच्छा, यानी उनको आराम करने बड़ी कोशिश की है कि हौसला करें, वक्त का इंतज़ार करें। लेकिन दो चीज़ें हैं कि मेरी पास जो इतला है, पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने उनके सामने तो नहीं बोले, लेकिन वो अब अपनी निजी महफिल में ये कहते हैं कि हौसला करने का मतलब अपनी सियासत ख़त्म कर लो। गवर्नर साहब बोल रहे हैं, आपको पता ना, जलसे में बोल रहे हैं गवर्नर साहब। तो मेरा ख्याल है कि मैं जो फिर इशारा दे रहा हूँ कि कुछ देर सब्र कर लें, वक्त से पहले बहुत कुछ हो जाना है। खुश्क साली जो है ना, खुश्क साली सियासत की, ये ख़त्म हो रही है। सियासत की खुश्क साली, फसलें तो अच्छी हो रही हैं सर सियासत की फसलें तो अब अच्छी नहीं हो रही ना, यही तो आपको नज़र आ रही है ना। नहीं, जिनके लिए हैं, जिन्होंने बीजी हैं, उनके लिए तो अच्छी हो रही हैं। नहीं हो रही ना, थोड़ा इंतज़ार कर लें, बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो तब्दील होने वाली।